बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ये है क्यूपन ओरेगनो, और इसको मैक्सिकन मिंट प्लांट भी कहते हैं और इसको विक्स प्लांट भी कहते हैं और इसको अजवाइन प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये अजवाइन प्लांट नहीं है। अजवाइन प्लांट कोई और होता है। तो ये क्यूबन ओरेगनो प्लांट और मिंट प्लांट और विक्स प्लांट भी इसको कहते हैं। खूबसूरत इसके बहुत थिक से लीव्स होते हैं और एक सेंटेड प्लांट है और इसके लीव्स में से बहुत प्यारी खुशबू आती है। और अगर इसके पास से गुजरे, कोई विंडी से गुजरे, और अगर हम भी थोड़ा सा इसके साथ टच हो जाते हैं और इसके लीव्स से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और अगर हम हाथों से मसलते हैं तब भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बहुत तेज़ इसकी खुशबू होती है, जैसे कि जो मिंट प्लांट होते हैं जिनमें बेसिल और पुदीना, मिंट प्लांट और ओरेगनो जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, अगर उनकी जो खुशबू होती है और इसकी खुशबू मिलती जुलती होती है, लेकिन उन सब में से इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा खुशबू वाला और थिक लीव्स वाला। और बाज़ इसको जो है सेमी सकुलेंट भी कहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा प्लांट है। और इसके जो लीव्स होते हैं बहुत यूनिक से होते हैं, थिक होते हैं, और ये गार्डन में वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े से लाइम कलर के, जो लाइम ग्रीन कलर होता है उस जैसे होते हैं, और इसमें से बहुत माइनर से छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आते हैं। लेकिन हम इसको एक फोलिएज प्लांट और एक हर्बल प्लांट के नेम से जानते हैं। इसको हम एक फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में नहीं रखते हैं, बल्कि इसको इसके लीव्स और इसके जो हर्बल बेनिफिट होते हैं उसकी वजह से अपने गार्डन में रखते हैं। और इसकी बहुत जो खुशबू होती है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। और बहुत सारे प्लांट्स में अगर ये प्लांट ना हो तो हमारा जो गार्डन होता है अनकम्प्लीट होता है। तो इस प्लांट का होना गार्डन में बहुत ज़रूरी है, और मुझे ज़ाती तौर पर ये प्लांट बहुत पसंद है। और जब तक ये मेरे गार्डन में नहीं था तब तक मैं इसको हर नर्सरी में ढूंढने की कोशिश करती थी। तो एक मरतबा एक नर्सरी पे मुझे मिल गया, तो अब ये मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये इजीली बढ़ जाता है और इसको हम एक पेरिनियल के तौर पर अपने गार्डन में रखते हैं। और मॉनसून में जहाँ पर हम बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स लगा रहे होते हैं, और अब हम इसकी भी प्रोपगेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, वैसे तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, लेकिन बहुत सारे वेदर्स में और बहुत दिनों में ये बाज़ का सर्दियों में ये जो होते हैं डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी कटिंग से लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों में ये बढ़ता है, लेकिन सर्दियों में इसके बहुत सारे लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं और बाज़ इसकी खाली ब्रांचेस रह जाती हैं, लेकिन बाज़ ब्रांचेस भी नहीं रहती हैं। तो हमने इसकी प्रोपगेशन करते रहना है, और जब अच्छा सा मौसम आता है, गर्मियों का मौसम, तो फिर ये कहीं ना कहीं से गार्डन में से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1-2 साल के लिए ही रहता है गार्डन में, और फिर इसकी कटिंग्स चलती रहती हैं और ये डाई बैक हो जाता है। तो इस तरह हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए और इसकी कटिंग्स लगाते रहना चाहिए, ताकि और इसकी कटिंग्स बहुत इजी बढ़ जाती हैं, आसानी से लग जाती हैं, बहुत गर्मी में भी लग जाती हैं, और जो नॉर्मल टेम्परेचर हो उसमें भी लग जाती हैं, और बरसात के मौसम में तो ज़रूर लग जाती हैं। और इसके जितने भी नोड एरियाज होते हैं उधर से बहुत सारी रूट्स बनती हैं, और बरसात के मौसम में इनकी एरियल रूट्स भी बनती हैं। तो इसको हम इजीली लगा सकते हैं। मैंने जब भी इसकी कटिंग लगाई है ये चल जाती हैं। और जब ये प्लांट, अब ये एक कटिंग मैंने एक पॉट में रख दी है, तो
یہیں سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کو نہ بھی فکس کریں، لیکن اگر فکس کر لیتے ہیں تو یہ جلدی سے بڑھتی ہے، اگر نہیں بھی فکس کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک منٹ پلانٹ ہے، اور منٹ پلانٹ کے طور پر بہت سارے کھانوں میں یہ یوز ہوتا ہے، اور اس کو جو ایک نارمل اریگنو ہوتا ہے جو پیزا وغیرہ میں اور بہت ساری بیکنگ پروڈکٹس میں، فوڈس میں یوز ہوتا ہے، اور یہ کیوبن اوریگنو اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے لیوز میں فرق ہوتا ہے، جیسے بیسل اور نیازپو اور جو دوسرے منٹ پلانٹ پودینہ وغیرہ، ان کے جو لیوز ہوتے ہیں تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کی یہ جو لانگ برانچ ہے اس کو کٹ کر دیں، اس میں سے بھی لیوز آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ ان کے جو یہ بال بال سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہیئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی برانچز سے یہ ان کے نوڈ ایریاز ہی ہیں۔ اور جیسے ٹماٹوز کے جو برانچز ہوتی ہیں ان کے اوپر ہیئرس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے بھی ہیئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمام ہی اس کے نوڈ ایریاز ہوتے ہیں۔ تو اس کی کٹنگز ہر ہی نوڈ ایریا سے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اس کی چل جاتی ہے۔ اس کی نیچے والے لیوز بہت نیچے والے اتارتے، اور ویسے جو اس کے لیوز ہوتے ہیں یہ اتارنے اتنے ضروری نہیں ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی اس کی کٹنگ چل جاتی ہے۔ اور یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ 2-3 دن پہلے ہی میں نے کٹنگس لگائی ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے، بہت جلدی سے 3-4 ڈیز ہو چکے ہوں گے اور زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، تو یہ بہت اچھی سی بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ میرا لاسٹ ایئر کا پلانٹ ہے، تو اس کے بھی ہم جو ہے بہت ساری کٹنگس لگا سکتے ہیں، اور میں نے لگائی بھی ہیں۔ اوپر سے جتنی بھی اسمال اور بگ جو کٹنگ ہوں گی وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت پلانٹ ہے، اور اس کو بہت دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں، سیمی شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ اچھی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور جب 48 ٹیمپریچر تھا، بہت گرمی تھی، اور اس مرتبہ اتنی گرمی تھی کہ لگتا تھا کہ 52 ٹیمپریچر ہو، بہت گرمی تھی، تو اس میں بھی اس کی کٹنگز چلی ہیں، اور ساتھ میں یہ فل دھوپ میں پڑا رہا ہے، تو بہت زیادہ جو دھوپ تھی اس میں بھی یہ چل رہا تھا، لیکن بہت یہ اس کے جو لیوز تھے بہت وائٹ سے گرے سے ہو گئے تھے، گرین سے جو بہت ڈارک کلر تھا بہت لائٹ سا ہو گیا تھا، اور یہاں بھی کٹنگ اس کی چل چکی ہیں۔ دوسری کٹنگز اب بھی نہیں چلی ہیں، لیکن سب سے پہلے اسی کی کٹنگ چلتی ہیں۔ تو بہت ایزی ہے اس کی کٹنگز لگانا اور اس کی پروپیگیشن کرنا۔ اگر کچھ پلانٹس ڈائی بیک ہو جاتے ہیں تو ہماری کٹنگز چلتی رہتی ہیں، تو ان کو آپ چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں، بگ سے بگ پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو بہت ساری کٹنگز میں نے حاصل کر لی ہیں، اب ہم اس کو لگائیں گے۔ تو سوئل اس کے لیے آپ پھل مٹی لے لیں، اور سادی سمپل سوئل بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اور کوئی بھی پاٹ جس میں جو ہے ڈینیج ہول ہوں، ڈینیج ہولز ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں کوئی بھی اتنی جو سوئل ہے اتنی زیادہ کوئی فرٹائل سوئل یا بہت فرٹیلائزر والی سوئل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمپل سادہ سی مٹی، بہت زیادہ ہارڈ نہ ہو، سافٹ سوئل ہو، اور سینڈ سوئل ہو جس کو ہم بھل مٹی کہتے ہیں۔ اگر بھل مٹی نہیں بھی ملتی ہے تو سینڈ سوئل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بہت پکی سی مٹی میں نہ لگائے، سافٹ سی اچھی سی گارڈن سوئل میں یہ بہت اچھی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور اس کی جو نیچے والی لیوز ہیں وہ ہم کٹ کریں گے، باقی اس کی جو برانچ ہے یہ تمام ہی نوڈ ایریاز ہی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ جہاں سے لیوز آ رہے ہوں بس وہیں پہ نوڈ ایریاز ہیں۔ اس کی ہر برانچ جس پہ یہ ہیئر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہر جگہ سے ہی اپنی روٹس بنا لیتے ہیں، تو ان کی ایریل روٹس نوڈ ایریا سے بھی بنتی ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ دھوپ میں میں نے رکھا تھا تب بھی یہ چل رہا تھا، بس تھوڑے سے ڈل سے ہوئے تھے اس کی لیوز، تو آپ اس کو واٹرنگ کر دیتے ہیں تو پھر اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی پلانٹ کے باٹم میں لگا دیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ روٹس نہیں بنتی ہیں، اور اس کے جو گملے ہوتے ہیں پوٹس ان کے اپر سائڈ پہ، اور پلانٹس کے باٹم میں ان کے نیچے والی سائڈ پہ جہاں پہ اسپیس ہوتی ہے
और एक बिग सा प्लांट लगा हुआ होता है, छोटे-छोटे प्लांट ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया है कि दूसरे प्लांट्स के जो कॉम्बिनेशन से मैंने ये लगाए हुए हैं, तो ये बहुत खूबसूरत चल रहे हैं। बहुत रूट्स ना बनाने की वजह से हम इनको किसी भी पॉट में, किसी भी जो बिग ट्री टाइप, दरख्त टाइप जो होते हैं प्लांट, उनके नीचे लगा सकते हैं। वहाँ पे खाली जगह होती है और वहाँ पे ये लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और थोड़ी-सी इनको जो है पार्शियल सी लाइट भी वहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे इनके कलर्स बहुत डार्क होते हैं। अगर हम इनको धूप में रखते हैं तो वहाँ पे इनके कलर्स जो होते हैं वो लेमन और लाइम टाइप के, और थोड़े से जो होते हैं इनके कलर्स लाइट कलर्स होते हैं। और बहुत सारी अगर हम कटिंग्स एक जगह पर लगाएंगे तो ये जब बाहर निकल कर आती हैं, यानी कि जब बिग हो जाती हैं, तो एक बुके टाइप बहुत भरा भरा सा प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो लीव्स हैं इनको धोकर आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किए हैं। तो इससे कहते हैं कि डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर होता है, और ये चीज़ों को हज़म करने में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बेहतर करने में ये काम आता है। और ये एक हाज़म चीज़ है, और चीज़ों को, खुराक को हज़म करने वाली चीज़ है। दूसरे जो प्लांट होते हैं जैसे कि मिंट प्लांट्स, बेसिल, उनसे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम, और इसमें दूसरे जो मिनरल्स होते हैं दूसरे जो बेसिल में होते हैं उसमें कई गुना ज़्यादा होते हैं। और इसकी थोड़ी सी अगर मिकदार में हम इसको यूज़ करते हैं तो 2 टाइम्स, 3, 4 टाइम्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा मिकदार जो होती है इसमें शामिल होती है उनकी निस्बत। और अगर हम पढ़ने पे जाते हैं तो फिर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। और एक अच्छा सा प्लांट, हर्बल प्लांट, और हमारे गार्डन को खूबसूरत करने वाला। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, इसकी कटिंग्स को पानी ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी कटिंग्स को पानी लगा देते हैं तो ये उसको, वो जल्दी से एडजस्ट हो जाती हैं। तो बारिश होती रहेंगी क्योंकि बादल से बने हुए हैं, क्लाउड्स आए हुए हैं, तो बारिशें होती रहेंगी। लेकिन और कटिंग्स लगाने के बाद हम इसको शेड में रखते हैं। वैसे तो क्लाउड्स आए हुए हैं और इसको मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है, और पानी, क्योंकि इसको सेमी सकुलेंट प्लांट कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सेमी सकुलेंट प्लांट है। जब भी इसकी सॉइल ड्राई होती है तो मैं इसको वाटरिंग कर देती हूँ। अगर बहुत गर्मी में इसके लीव्स झुक जाते थे और उसको मैंने फिर शेड प्रोवाइड की, लेकिन जब सॉइल ड्राई हुई तभी मैंने वाटरिंग की। अगर हम पानी इसमें खड़ा रखेंगे या इसको वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये रोट हो जाएगा, और कोई भी प्लांट रोट हो जाता है। तो इसको सेमी सकुलेंट कहते हैं, लेकिन मेरे जो तजर्बे में है, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये आम प्लांट की ही तरह है। जब इसकी सोइल ड्राई होती है तो मैं इसको वाटरिंग कर देती हूँ। सर्दियों में 1-2 दिन ड्राई सोइल में रहने दें, फिर इसको वाटरिंग करें, क्योंकि ये वैसे सर्दियों में डोरमेसी में होता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अल्लाह हाफिज़।